आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम के बारे में कि जो हमारा प्रेशर और टेम्परेचर डायग्राम क्या क्या बताता है। तो ये हमारा हो गया प्रेशर एक एक्सिस पे और ये हमारा हो गया टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर में बहुत सारे हमारे पॉइंट हैं। ये हमारा सॉलिड रीजन कहलाता है, ये हमारा लिक्विड रीजन है और ये हमारा वेपर रीजन है। तो कैसे क्या पॉइंट हैं आइए देखते हैं। सपोज दैट मैंने मान लिया हमारे पास एक -10 डिग्री सेल्सियस की हमारी आइस है और उसे हमें सुपर हीट स्टीम देना है और 250 डिग्री सेल्सियस तक चेंज करना है। तो हम देखते क्या हैं, अगर हम एक पॉइंट मान लें, सपोज दैट हमने 1 to 2 चेंज किया। जब हमने 1 to 2 चेंज किया तो क्या करेंगे, हम इसे हीट देंगे। जब हम हीट देंगे, ये हमारी अभी क्या है, सॉलिड स्टेट में है। तो हमारी जो 100 डिग्री सेल्सियस हमारी जो सॉलिड स्टेट में हमारी आइस है, इसको हम पहले चेंज करेंगे 0 डिग्री सेल्सियस की इंटू आइस तक। जब हमारी 0 डिग्री सेल्सियस तक चेंज होगी हमारी आइस, तो हमारा जो ये ग्राफ बनेगा, सपोज हमने मान लिया ये हमारा एक रीजन है, ये क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस तक है। हमने इसको पहले चेंज किया, ये हमारी हो गई 0 डिग्री सेल्सियस तक, हमारी आइस चेंज हो गई। तो अभी इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारा फेज कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो इस हमारा फेज जो हमारा इस रीजन तक है वह हमारा हो गया सॉलिड रीजन। ओके, अब हम अगेन क्या करते हैं, इसे हम अगेन हीट देते हैं। हमने मान लिया ये हमारा जो पॉइंट है 1 है अभी। ओके, मैंने इसे 1 पॉइंट मान लिया, ये हमारा कांस्टेंट प्रेशर लाइन है जो हमारी चेंज होती है। ओके, तो मैंने मान लिया ये भी हमारा एक 1 पॉइंट है। ओके, 1 to 2। अब हम क्या देखते हैं, अगर हम इसे हम अगेन हीट देते हैं तो हमारा जो 2 से 3 रहेगा। अब क्या होगा, इसे हम मेल्ट करते हैं। जो हमारी 0 डिग्री सेल्सियस की हमारी आइस है, अब उसे हम चेंज करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर पे। तो हमारा अब क्या हो रहा है कि हमारा जो फेज है बहुत नॉर्मली चेंज हो रहा है। 0 डिग्री सेल्सियस की हमारी जो आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस के हमारे क्या करना है, इसे हमें चेंज करना है इनटू वाटर में। तो हमारा जो 2 से 3 ग्राफ पड़ेगा ये बहुत मिनिमम चेंजेस होगा ऐसे। ठीक है, ये हमारा एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। ओके, तब हमने फिर अगेन हम देखते हैं कि हम जो चेंज करते हैं 3 to 4 चेंज करते हैं। 3 to 4 हम जब चेंज करते हैं तो हम देखते क्या हैं, जो हमारा स्टेट है, जो हमारी 0 डिग्री सेल्सियस की वाटर हमारा है, उसे हम जब टेम्परेचर देंगे तो क्या होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस सेचुरेशन पॉइंट पे हमारा आ जाता है। तो इस कंडीशन में हमने क्या देखा, जो 3 to 4 है, तो हमारा जो आइस था वो पहले के 0 डिग्री के वाटर में हुआ, अब हमारा ये वाटर में चेंज हो गया 100 डिग्री पे। तो हमारा जो सॉलिड था, सॉलिड वो हमारा क्या हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। यानी 3 to 4 हमारा क्या हो गया, इसको हम 2-3 इंडिकेट कर लेते हैं, इसको भी 2-3। तो हम देखते क्या हैं, 3 to 4 ये हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। अब अगर हमारा कोई प्रोसेस सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है तो हमारे उसे हमारे कहते हैं फ्यूज़न, फ्यूजन प्रोसेस या फ्यूजन कर्व। तो हमारा इस कंडीशन में जब हम अगेन हीट देते हैं तो हमारा क्या होता है, वो सॉलिड से हमारा लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इस कंडीशन में इस लाइन को हम कहते हैं फ्यूजन कर्व। ओके, अब हम अगेन देखते हैं, जब हम इसे 3 to 4 अभी हमने चेंज किया, अब इसे हम 4 to 5 चेंज करते हैं तो हमारा क्या होगा, एक वाइपराइज हो जाएगी। जो हमारी 100 डिग्री सेल्सियस की थी तो क्या होगा, ये वाइपर हो जाएगा और हमारा कहने का मतलब इस पर ड्राइनेस में चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा जो ड्राई एंड सेचुरेटेड स्टीम हम चेंज करते हैं अगेन 100 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, तभी हमारा भी स्टेट चेंज नहीं हो रही है, वो हमारी बहुत कुछ वेपर के पार्टिकल हैं। तो 4 to 5 हमारा क्या हो रहा है, बहुत मिनिमम चेंज हो रहा है। ओके, हम अगेन देखते हैं, जब इसे हम अगेन हीट करते हैं, फिर 5 to 6 हमने एक पॉइंट माना हुआ है, तब क्या होता है कि हमारी एक सुपर हीट स्टीम निकलती है। जो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो ड्राई उसमें वाटर के पार्टिकल जो हैं, अब हम नहीं हैं इसमें, तब हमने क्या किया, इसे 100 डिग्री सेल्सियस तक बिल्कुल चेंज कर दिया।
कहने का मतलब सुपर हीट कर दिया, सुपर हीटिंग ऑफ ड्राई स्ट्रीम। ओके, ड्राई स्ट्रीम, ड्राई सिचुएटेड स्ट्रीम। तो क्या होगी, यह हमारी आगे 250 डिग्री सेल्सियस तक यानी चेंज हो जाएगी 100। तो इस कर्व हमारा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा वेपराइजेशन कर्व, यानी हमारा जो सॉलिड था वो हमारा अगेन चेंज हो गया, वेपर फॉर्म में हो गया। तो यह रीजन हमारा कहलाया वेपर रीजन। और एक पॉइंट हम क्या देखते हैं, इस कंडीशन में अगर हम देखें जो हमारा चेंजेस होता है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, तो हमने कह दिया कि जो हमारा ये पॉइंट मिला, सपोज दैट ये हमारा था 100 डिग्री सेल्सियस का, और ये जो हमारा मैक्सिमम पॉइंट है ये हमारा है दिस 250 डिग्री सेल्सियस। ओके, जब इसमें 3 प्रोसेस हमारे बने, ये हमारा कहलाया सब्लिमेशन कर्व। सब्लिमेशन कर्व क्यों है, क्योंकि इस प्रोसेस में हमारा क्या हो रहा था, जो हमारा सॉलिड है वो हमारा डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जा रहा है, तो हम कह देते हैं इसे सब्लिमेशन कर्व। कोई प्रोसेस हमारा अगर सॉलिड से हमारा डायरेक्ट वेपर में चेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। ओके, तो इस कंडीशन ऐसे हमारा जो हमारे प्रोसेस बनते हैं पीटी डायग्राम में, और जिस पॉइंट पे हमारा सब्लिमेशन करो, फ्यूजन करो और वेपराइजेशन करो मीट करते हैं, मिलते हैं, वह हमारा कहलाता है ट्रिपल पॉइंट। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। टुडे इज डिस्कस अबाउट जनरेशन ऑफ स्टीम एट कांस्टेंट प्रेशर। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी जो स्टीम है कैसे जनरेट होती है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, आइए हम डिटेल से देखते हैं। पहला, सपोज हम टी और एच में टेम्परेचर और इंथैल्पी वे, ये हमारा टेम्परेचर है और हम इंथैल्पी में अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं कांस्टेंट प्रेशर के लिए, तो ये हमारा टी है जो डिग्री सेल्सियस पे है, और ये हमारा क्या है, इंथैल्पी है, ये हमारा इंथैल्पी है। ये मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, इसके बाद डिटेल से इस बात करते हैं कि ये आखिर में कैसे चेंज हो रहा है। ओके, ये हम जो हमारी स्टेट है ये हमारी है सुपर की, ये हमारा पॉइंट है डी, ए, ये बी एंड दिस सी। ओके, जो हमारा ये रीजन है हमने इसको मान लिया एच क्या इंडिकेट करता है, एल क्या इंडिकेट करता है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये हमारे सी पी टी सुपर हीट माइनस टी सेचुरेशन। ओके, तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो सेचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है, क्या सेचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है। सेचुरेशन टेम्परेचर हमारा क्या होता है, जब हमारा वाटर है, जब हम वाटर को हीट करते हैं एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो हमारा क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। जो हमारा इंक्रीज होता है, एक हमारा थर्मोमीटर उसे रिकॉर्ड करता है, तो जब हमारा टेम्परेचर एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है तो उसे हम कहते हैं सेचुरेशन टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन वाटर is heated at constant pressure, तो क्या होगा, its temperature goes on rising। क्या होगा, टेम्परेचर हमारा राइज होगा, which can be recorded। okay, recorded by thermometer। ठीक, अगर हम क्या करते हैं, इसे फर्दर हीट करते हैं, तो ऑन
ऑन फर्दर हीटिंग ऑफ वाटर, तो क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा वो हमारा क्या होगा, राइज करेगा, इट्स टेम्परेचर राइज टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ओके, maximum value, and this temperature is known as a saturation temperature, and maximum temperature is known as saturation temperature। ये हमारा हो गया saturation temperature। अब हम आगे बात करते हैं कि अगर saturation temperature की कंडीशन के आने के बाद भी अगर हम कंटिन्यू वाटर को हीट करते हैं तो आगे हमें कौन सी स्टेट मिलती है। तो हम बात करते हैं अब वेपर और वेट स्टीम। वेपर और वेट स्टीम, इसमें क्या होता है कि जब हमारे सैचुरेशन टेम्परेचर हमारा पहुंच जाता है, सैचुरेशन कंडीशन पे हमारा आ जाता है, तो हम क्या अगेन हीट करते हैं। व्हेन वाटर इज एट इट्स saturation temperature and further heated, and it's क्या करेंगे, फर्दर हीट करते हैं, फर्दर हीटेड, तो क्या होगा, जो हमारा वाटर होगा वो क्या होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो कहने का मतलब इट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू स्टीम। ओके, बट क्या होता है कि जो हमारा पूरा वाटर होता है, होल वाटर हमारा कन्वर्ट नहीं होता स्टीम में। ओके, तो कह सकते हैं कि जो हमारी कंटिन्यूस दिस ट्रेंड कंटिन्यू till whole of the water change into steam, तो the steam produced has some water particle। जो हमारा स्टीम हमें मिलती है उसमें कुछ पार्टिकल रहते हैं हमारे क्या, वाटर के। तो द स्टीम so produce has some water particle। okay, water particle in suspension। ओके, तो ऐसी स्टीम को हम कहते हैं, दिस स्टीम इज टर्म एज वेपर। ओके, वेपर और वेट स्टीम। कहने का मतलब इस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि हमारा जब सैचुरेशन टेम्परेचर में हमारा आ जाता है तो हम वाटर को अगेन हीट करते हैं, तो वह क्या होता है, वाटर के पार्टिकल हमारे स्टीम में कन्वर्ट होते हैं। बट पूरी तरीके से हमारा जो वेपर हमें मिलता है उसमें कुछ मॉइस्चर रहती है, वाटर के पार्टिकल रहते हैं। तो ऐसे जो हमारा हमें मिलता है ऐसे को हम कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं वेपर और ए वेट स्टीम। अब हम बात करते हैं ड्राई स्टीम की। फिर क्या होता है, अगर हम फर्दर हीटिंग करते हैं, जो हमारा वेट स्टीम प्राप्त होता है उससे हम फर्दर अगर हम हीट करते हैं तो जो हमारे वाटर के पार्टिकल होते हैं, तो ऑन फर्दर हीटिंग the particle of water in steam get vaporized। okay,
एंड नो पार्टिकल ऑफ वाटर, जब हमारा वेपराइज होगा तो मुझे वाटर के पार्टिकल ना रहें, तो देन देयर इज नो पार्टिकल ऑफ वाटर इन स्टीम। तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं, ऐसे जो हमारी स्टीम हमें मिलती है उसे हम कहते हैं ड्राई और सैचुरेटेड स्टीम। अब क्या होता है, अगेन जो हमारी ड्राई और सैचुरेटेड स्टीम हमें मिलती है इसे हम अगेन हीट करते हैं, फर्दर इसे हम हीट करते हैं, तो हमारा जो सिचुएशन होता है, जो हमें ड्राई और सैचुरेटेड स्टीम मिलती है, अगर हम कंटिन्यू हीट करेंगे तो वह हमारी हो जाती है सुपर हीट स्टीम। क्या होती है? सुपर हीटेड स्टीम। ओके, ये मैंने डिफिनीशन की बात कर ली और कैसे क्या प्रोसेस होता है। अब इसके आइए हम डायग्राम देखते हैं। सपोज दैट A to B, ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है। अब हम जब इसे हम कंटिन्यू हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो क्या होगा, एक हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर हमें मिलता है B पॉइंट पे। वाटर सैचुरेशन टेम्परेचर की कंडीशन हमारी आ जाती है। जब हमारा B to C वेपराइजेशन होता है, तो इसमें क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ वाटर टेम्परेचर ड्राई और सैचुरेटेड स्टीम में मिलता है। तो हमारा जो C है, तो इस पॉइंट पे हमें क्या होगा, C पे तुम्हारा जो पॉइंट होगा ड्राई और सैचुरेटेड स्टीम मिल जाएगी। और फिर अगर हम सैचुरेटेड जो हमें ड्राई मिलती है उसे हम अगेन हीट करते हैं, तो वह हमारी मिलती है सुपर हीटेड स्टीम। तो यह हमारा हो गया स्टीम जनरेशन प्रोसेस का। आइए हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी AB है, ये होती है सेंसिबल हीट ऑफ वाटर। ओके, इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। और जो हमारी BC है, इसको हम कहते हैं वेपराइजेशन, हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द BC लेटेंट हीट वेपराइजेशन डिनोटेड बाय L। एंड C और D सुपर हीटेड ऑफ स्टीम, जो डिनोट बाय CP, T सस्पेंशन माइन T सैचुरेशन। अगर हम बात करते हैं इसकी इंथाल्पी की, हमें इंथाल्पी अगर किसी चीज़ निकालनी है, क्योंकि टेम्परेचर इंथाल्पी के है, तो अगर हम H वेट की बात करें, क्या H वेट, तो H प्लस एक्स L। जो हमारा H है, ये हमारा क्या है, सेंसिबल हीट है। क्या है? सेंसिबल हीट। और हमारा जो ये A है, X है, वो हमारा है ड्राइनेस फ्रैक्शन। ओके, और L इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ओके, अब जो हमारा इंथाल्पी ऑफ ड्राई स्ट्रीम आएगा वो हमारा इक्वल होगा H इक्वल टू L के। और जो हमारी सुपर हीट आएगी, H सुपर हीट की बात करें इंथाल्पी की, तो वह हमें निकल के आती है H, हमें H मिला सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट प्लस सुपर हीट का CP T माइनस T सैचुरेशन। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करेंगे प्रेशर इंथाल्पी चार्ट के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। आइए हम देखते हैं कि जो हमारा प्रेशर इंथाल्पी चार्ट है उसमें हम कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं प्रेशर की और इंथाल्पी की, और कैसे उसकी हम COP फाइंड करते हैं। इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। यह हमारा जो ग्राफ है वो प्रेशर वर्सेस इंथाल्पी में है। ओके, तो आइए हम देखते हैं। यह हमारा जो एक्स एक्सिस है वह हमारा शो कर रहा है इंथाल्पी को, और हमारा जो वाई एक्सिस है ये इंडिकेट कर रहा है प्रेशर को। तो हम जितनी भी इसमें लाइन दिए हुए हैं, ग्राफ दिए हुए हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं और किस लाइन का क्या मतलब है, आइए हम देखते हैं। ये हमारा जो कर्व है यह हमारा शो कर रहा है कि दिस रीजन, जो हमारा इस टाइप का रीजन है, इस तरह का रीजन है, यह हमारा कहलाएगा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, एंड दिस इज पॉइंट इज अ क्रिटिकल पॉइंट, and this portion and this line is saturated liquid line and this line is a saturated vapor line। आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ये हमारी कहलाती है सैचुरेटेड वेपर लाइन। ओके,
यह हमारा जो रीजन होगा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन की तरफ का, यह हमारा होता है सब पोल्ड रीजन। और इस जो हमारा सैचुरेटेड लिक्विड लाइन की तरफ का रीजन होता है वह हमारा कहलाएगा सुपर हीटेड रीजन। यह हमारा है सुपर हीटेड रीजन। ओके, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब अगर आप गौर से देखिए इसमें हमारी, अब हम बात करते हैं कांस्टेंट प्रेशर लाइन की। यह जो हमारा डॉट डॉट दिख रहा है यह हमारा शो कर रहा है कांस्टेंट प्रेशर। यह हमारा है कांस्टेंट प्रेशर लाइन। एंड यह हमारा जो वर्टिकल शो कर रहा है यह हमारा है कांस्टेंट एंथैल्पी। कांस्टेंट एंथैल्पी। ओके, अभी हमने इतनी बात कर ली कि ये जो हमारा कर्व रीजन है इस लाइन को हम कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन एंड दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट एंड दिस रीजन इज सुपर हीटेड रीजन एंड दिस लाइन इज कॉल्ड सैचुरेटेड वेपर लाइन। ओके, अब हम बात करते हैं एक यह हमारी जो लाइन शो कर रही है ये स्ट्रेट आके ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन का मतलब क्या है, दिस लाइन इज कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन। अगर हम ग्राफ में देखेंगे जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन में क्या होता है, सपोज जो टेम्परेचर हमारा यहाँ रहेगा जो इंडिकेट करेगा जैसे -40, -50, 90, 20, तो वह टेम्परेचर हमारा इस लाइन पे यहाँ कांस्टेंट शो करेगा और यही टेम्परेचर जो हमारा यहाँ शो करता है वह भी हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा। तो यह हमारी जो लाइन होती है वह हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। ओके, अब हम बात करते हैं एक ही हमारी डॉट डॉट लाइन आपको दिख रही होगी, यह हमारी कहलाती है कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन। यह हमारी जो लाइन है वह है कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन। ओके, इतनी हो गई। अब इसके बाद हम कुछ और भी पॉइंट की बात कर लेते हैं। ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गई। सपोज दैट अब हमें कोई जैसी वैल्यू देखनी है और ये हमारी हो गई कांस्टेंट एंथैल्पी लाइन, एक लाइन। ये हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वर्टिकल, इसे हम कहते हैं कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन। इसमें हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है, कैसे सॉल्व करते हैं आइए थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। हम किस ग्राफ को कैसे देखेंगे, एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। दिस इज सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, दिस इज सुपर हीटेड रीजन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन and this region is called vapor plus liquid because is both include। ओके, अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे देखते हैं, इस तरह में यह हमारा शो करता है -0.5 या 1, 2, 3 इन ए लॉग फॉर्म में, और हमारी इस तरह, और यह ऊपर हमारी शो करती है एंथैल्पी। जिस ग्राफ में हमारा टच होता है उसमें हम देखते हैं वर्टिकल आके हॉरिजॉन्टल में कि हमारा कौन सी एंथैल्पी प्राप्त हुई है। यह हम न्यूमेरिकल के द्वारा एक समझेंगे, फिर मैं थोड़ा डिस्कस कर दे रहा हूँ। सपोज दैट ये कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन की बात करते हैं। सपोज दैट टेम्परेचर हमारा यहाँ -30 है तो यहाँ भी हमारा -30 शो करेगा और यह हमारा -30 इंडिकेट करेगा। और आज हम डिस्कस करेंगे साइकोमेट्रिक के बारे में कि साइकोमेट्रिक क्या होती है, डिफिनीशन क्या होती है और इसके मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो आइए हम देखते हैं साइकोमेट्री। साइकोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेरिक एयर। तो साइकोमेट्रिक हमारी एक ब्रांच है साइंस की जिसमें हम स्टडी करते हैं कि ड्राई एयर एंड वाटर वेपर कि इसका क्या परसेंटेज होना चाहिए और कितना होना चाहिए इन एटमॉस्फेरिक एयर में, ठीक। और इसके कुछ मेन पॉइंट हैं, आइए देखते हैं। पहले हम बात करते हैं ड्राई एयर कि हमारी ड्राई एयर क्या होती है। ड्राई एयर हमारी क्या होती है जिसमें वेपर की कंटेंट, वाटर वेपर के कंटेंट ना हो, वह हमारी कहलाती है ड्राई एयर। तो मेनली हम इंक्लूड करते हैं उसमें नाइट्रोजन,
और ऑक्सीजन को। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मॉइस्ट एयर, कि हमारी मॉइस्ट एयर क्या होती है। मॉइस्ट एयर में हमारा क्या होता है, जो वाटर होता है, वाटर वेपर प्लस ड्राई एयर के कंटेंट मिक्स होते हैं, तो वह हमारी कहलाती है मॉइस्ट एयर। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी हमारी क्या होती है, तो जो हमारे वाटर वेपर होते हैं उसमें एयर प्रेजेंट होती है, वह हमारी कहलाती है ह्यूमिडिटी। तुम कह सकते हैं कि द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ठीक, ये हमारी ह्यूमिडिटी हमारी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ह्यूमिडिटी भी हमारी ज़्यादा होगी। अब एक हमने पॉइंट देखा भी होगा, जो हमारे विंटर सीजन होते हैं उसमें ह्यूमिडिटी हमारी क्या होती है, वेरी लो होती है एयर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैचुरेटेड एयर, कि हमारी सैचुरेटेड एयर क्या होती है। सैचुरेटेड एयर हमारी क्या होती है, जो हमारा मिक्सचर ऑफ द ड्राई एयर होती है। क्या, मिक्सचर ऑफ ड्राई एयर एंड वाटर वेपर। वाटर वेपर हमारे क्या होते हैं, तो जो इसमें हमारी ड्राई एयर होती है, वो एयर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर हमारी डिफ्यूज होती है, कह सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर डिफ्यूज्ड, वह हमारी कहलाती है सैचुरेटेड एयर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, कि हमारी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एक प्रकार का हमारा क्या है, रेशियो है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एयर, द अमाउंट ऑफ एयर ऑफ वाटर, सॉरी द अमाउंट ऑफ वाटर, सॉरी द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर पर केजी ड्राई एयर। कहने का मतलब कि 1 kg जो हमारी ड्राई एयर रहेगी उसमें कितने अमाउंट ऑफ वाटर वेपर हमारे होंगे, वह हमारी कहलाती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट हमारा आता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारा क्या होता है, तो डिग्री हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन में ये भी हमारा एक रेशियो है जो सेम टेम्परेचर पे हमारा वर्क करेगा। जैसे कि हमें पता है, तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो होगी द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W एंड द सेम टेम्परेचर पे, और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड एयर डिनोटेड WS इज नोन एज ए डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, तो हमारा रेशियो है रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड ह्यूमिडिटी ऑफ द सैचुरेटेड एयर का। नेक्स्ट पॉइंट में हम पीछे पॉइंट हमने काफ़ी देख चुके हैं, अब हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, कि द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन kg पर मीटर क्यूब ऑफ ड्राई एयर। इसमें क्या होता है कि जो हम इसे वैल्यू में हम इंक्लूड करते हैं, कि जो हमारी वाटर वेपर होगी वो जो एक ड्राई एयर में कितनी वाटर वेपर प्रेजेंट होगी इन वैल्यूम कंडीशन में, तो वह हमारी कहलाती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब हम बात करते हैं DBT। DBT होती है हमारी ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यह क्या होता है, एक टेम्परेचर ऑफ एयर को मेजरिंग करने का इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें क्या होता है, एक हमारा बल्ब होता है और उस बल्ब को हम कोई रैप क्लॉथ से, गीले क्लॉथ से नहीं ढकते। तो कहने का मतलब जो हमारा वेट होता है, वेट क्लॉथ, नो वेट क्लॉथ wrapped ऑन इट्स बल्ब। तो यह हमारा कहलाता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर।
और एक होता है हमारा वेट बल्ब टेम्परेचर। इसमें क्या होता है, यदि हमारा जो थर्मोमीटर है, कुछ सपोज ऐसे हम मान लेते हैं यह हमारा एक बल्ब है, तो हमारा जो ये बल्ब है अगर इसे हम ढक देते हैं गीले कपड़े से, तब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं एयर का, तो वह हमारी कहलाती है वेट बल्ब टेम्परेचर। लास्ट हमारा पॉइंट बचता है ड्यू पॉइंट। ये ड्यू पॉइंट क्या होता है? ड्यू पॉइंट क्या होता है कि जो लोवेस्ट टेम्परेचर, यह हमारा लोवेस्ट टेम्परेचर होता है एट विच वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर will start कंडेंसिंग। कहने का मतलब जो वो हमारा लोएस्ट टेम्परेचर होगा, जो हमारा वाटर वेपर जो हमारे प्रेजेंट होंगे इन एयर में, वो जो कब कंडेंस करेगा, कब स्टार्ट होगा कंडेंस उसका ऑन इट्स कूलिंग, दिस इज नोन एज ए ड्यू पॉइंट। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करेंगे साइकोमेट्रिक चार्ट के बारे में। इसके पहले हम वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं साइकोमेट्रिक इंट्रोडक्शन के बारे में और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में। तो आज हम देखते हैं इसके चार्ट के बारे में कि जितने भी पॉइंट होते हैं साइकोमेट्रिक चार्ट में कि क्या शो करते हैं। तो साइकोमेट्रिक चार्ट होता है वह हमारी मॉइस्ट एयर की प्रॉपर्टी को बताता है। तो आइए हम देखते हैं। इसमें हमारे बहुत सारे पॉइंट होते हैं। इंथैल्पी लाइन होती है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वेट बल्ब टेम्परेचर, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। तो आइए हम हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सी लाइन क्या शो कर रही है। तो आइए देखते हैं। यह हमारा जो एक्स एक्सिस है वह हमारा शो कर रहा है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, जो हमारा इंडिकेट करता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। यह जनरली 5 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस बिटवीन रहता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होती है इसकी। तो जो हमारा यह इंडिकेट कर रहा है ब्लैक लाइन, ये जो हमारा ब्लैक लाइन इंडिकेट कर रहा है वर्टिकल, यह हमारा कहलाता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन। यह हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, 0, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक, अब हम देखते हैं स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन। यह हमारा कहलाती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन, जो हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है 5, 10, 15, 20 लाइक दैट। यह हमारी जो शो कर रही है पैरेलल लाइन हॉरिजेंटली, यह हमारी कहलाती है, जो ब्लू कलर की है, यह हमारी कहलाती है ह्यूमिडिटी लाइन। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो हमारा साइकोमेट्रिक कर्व है वह हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन के बीच में बनता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। यह हमारा जो कर्व है वह हमारा कहलाता है सैचुरेशन कर्व। अगर हम इसे ड्रा करना चाहते हैं तो जल्दी इस तरह हम ड्राई कर सकते हैं। पहले हमने इसका एक ब्लॉक बनाया, फिर ये हमारा सैचुरेशन कर्व हुआ, यह हमारा एक्स एक्सिस हुआ जो शो कर रहा है ड्राई बल्ब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से, एंड यह हमारा शो कर रहा है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन को। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम की, कि स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन हमारी कौन सी होती है। तो ये जो हमारी ब्लू लाइन शो कर रही है वर्टिकल इंक्लाइन, यह हमारी कहलाती है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। यह हमारी जो इंडिकेशन होता है इसका मीटर क्यूब पर केजी होता है। इसमें क्या होता है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। सपोज दैट 0.8, 0.82 लाइक दैट, यह हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करती है। तो यह हमारी कहलाती है इंक्लाइन लाइन, वर्टिकल इंक्लाइन लाइन, स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। मैंने हर कलर को इंडिकेट किया है तो आपको समझने में भी आसानी होगी। फिर हम बात करते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन की। वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन हमारी क्या होती है, सैचुरेशन कर्व से इंक्लाइन ऐसे स्टार्ट होती है, लाइक जैसे कि हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन होती है। ये जो हमारा टेम्परेचर जो हमारा देखना होता है इसका वैल्यू वेट बल्ब टेम्परेचर की, यह हमारी इस साइड इस लाइन पे शो करती है। यह हमारा जो शो कर रहा है ऐसे इंक्लाइन, यह हमारी कहलाती है, जो ग्रीन कलर की है, यह हमारी कहलाती है वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। फिर हम बात करते हैं, हमारा एक होता है ड्यू टेम्परेचर लाइन।
तो ड्यू टेम्परेचर लाइन में क्या होती है, सेम हमारा जो इंक्लाइन लाइन होती है, लेकिन जो हमें वैल्यू मिलती है ड्यू टेम्परेचर लाइन की, वह हमारी वैल्यू मिलती है सेचुरेशन कर्व से। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यह हमारी जो कर्व लाइन बन रही है, यह हमारी होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो हमने रेड से शो किया है, यह हमारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है 10, 30, 20, 90 तक। तो ये हमारी कहलाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन। ओके, अब हमारी बचती है इंथैल्पी लाइन। अगर हम ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ हमारी मिलती है इंथैल्पी लाइन, जो जिसकी यूनिट होती है किलो जूल प्रति केजी। तो यह हमारे मेन पॉइंट हो गए कि कौन सी लाइन क्या इंडिकेट करती है। आइए एक हम ग्राफ के माध्यम से देख लेते हैं, चार्ट के माध्यम से, कि कैसे हमारी लाइन क्या शो करती है। फिलहाल मुझे उम्मीद है कि आपको इसे समझ में आ गया होगा। जितनी भी लाइन है आपको ध्यान से देखना है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट में। यह मैंने एक ग्राफ कंसीडर किया है साइकोमेट्रिक चार्ट का। आइए अब हम इसमें देखते हैं। मैंने डिटेल से डिस्कस कर दिया है। अब आइए इस चार्ट में देख लेते हैं कि कौन सी लाइन क्या शो कर रही है। तो यह हमारी जो एक्स एक्सिस पे है हॉरिजॉन्टल लाइन है, यह हमारी इंडिकेट करती है ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन को, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे मतलब इंडिकेशन टेम्परेचर करता है। यह मेनली डिफरेंस में होता है 5 to 10, 5 का डिफरेंट बना हुआ है 50 तक। और यह जो हमारी वाई एक्सिस है, यह हमारी शो कर रही है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन को। ओके, तो जो हमारी ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन होगी वह हमारी क्या होगी, पैरेलल होगी। ये जो हमारी लाइन दिख रही है, ये आपको दिख रहा होगा ग्राफ पे, ये जो हमारी दिख रही हैं ये सारी वर्टिकल लाइन, यह हमारी शो करती है ड्राई बल्ब टेम्परेचर लाइन को। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही हैं, ये सारी छोटी छोटी लाइनें, यह हमारी शो करती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी लाइन को। ठीक, अब हम इसके बाद बात करते हैं कि हमारी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन कौन सी होती है। तो ये आप देख रहे हैं जो कर्व शो कर रहा है, ये हमारी कहलाती है, ये आपको दिख रहा होगा, ये जो कर्व जा रहा है ये हमारी कहलाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन की। जो इसकी ह्यूमिडिटी हमारी जो शो कर रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करती है, ये 10, 50, 20, 90, ये जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, यह हमारी शो करती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी लाइन को। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन को। तो ये हमारा जो इंक्लाइन पैरेलल है, आप पिछले कंपेयर वीडियो से करिएगा, जो मैंने दिखाया था, देख सकते हैं आप। ये जो लाइन हमारी इंडिकेट कर रही है ब्लू से, यह हमारी कहलाती है स्पेसिफिक वॉल्यूम लाइन। तो ये हमारी ये इंडिकेट करिए 0.80, 0.825, 0.85, यह हमारी है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ओके, जो मीटर क्यूब पर केजी ऑफ द ड्राई एयर। अब हम नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि जो हमारा सेचुरेशन लाइन, ये हमारी जो सेचुरेशन कर्व है, यह हमारी होती है सेचुरेशन लाइन। इसी में हमारा होता है ड्यू टेम्परेचर लाइन, वो हमें वैल्यू मिलती है। जो हमें ये 5, 10, 20 ये वैल्यू दिख रही है, यह हमारी वैल्यू यहीं कर्व से मिलती है, ड्यू टेम्परेचर लाइन जिसे हम कहते हैं। ओके, अब हमारी आती है वेट टेम्परेचर लाइन। तो जो हमारी ये इंडिकेट कर रही है, सपोज एट हम देखें, ये जो इंक्लाइन लाइन है ये ऐसी गई हुई है हमारी, ये हमारी जैसे 20, ये 20, 30, 50 लाइक दैट 50, यह हमारी कहलाती है वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन। अगर हम वेट बल्ब टेम्परेचर लाइन को एक्सटेंड करते हैं तो यही हमारी एंथैल्पी लाइन भी कंसीडर की जाती है। सपोज दैट हमें एंथैल्पी जो ग्राफ में न्यूमेरिकल में हम समझेंगे, ये हमारी जो वैल्यू एक्सटेंड करते हैं, सपोज दैट ये हमारा 20 है, ये हमने स्पेसिफिक जो हमारी लाइन है वेट बल्ब की इंक्रीज किया, तो यह हमारी शो करती है एंथैल्पी लाइन को। हमने इस वीडियो में सारे पॉइंट को डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा।